105 का वचन 1 में कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करते रहो, है ना। प्रार्थना करो, उसके धन्यवाद करते रहेंगे। हालेलुया। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते, जीवित है परमेश्वर, प्रत्येक लोगों से प्यार करता है। धन्यवाद देते, प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थोड़ा ताली थोड़ा बजाइए, आसपास के लोग रहते हैं इंसान लोग, आराम से बजाइएगा, शांतिपूर्वक, तेज मत बजाइए, बजाइए। आराधना दयावान यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, दयावान यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, दयावान यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, दयावान यीशु की आराधना, पवित्र प्रभु की आराधना, प्रेमी पिता की आराधना, पवित्र प्रभु की आराधना, प्रेमी पिता की आराधना, आराधना हो आराधना, दयावान यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, दयावान यीशु की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना, सनातन प्रभु की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना, सनातन प्रभु की आराधना, आराधना हो आराधना, दयावान यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, दयावान यीशु की आराधना, आराधना, दाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, आराधना हो आराधना, दयावान यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, दयावान यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, दयावान यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, दयावान यीशु की आराधना, राजाओं के राजा की आराधना, प्रभु के प्रभु की आराधना, राजाओं के राजा की आराधना, प्रभु के प्रभु की आराधना, आराधना हो आराधना, दयावान यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, दयावान यीशु की आराधना, दूतों के संग हो आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग हो आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, दयावान यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, दयावान यीशु की
यीशु के नाम ने पापों से मुक्ति दी। यीशु के नाम ने लोगों से चंगाई दी। यीशु के नाम ने पापों से मुक्ति दी। यीशु के नाम ने लोगों से चंगाई दी। संभालता है मुझे अपने ही हाथों से, संभालता है मुझे अपने ही हाथों से। मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा के फल से यीशु भर दे मुझे, प्रेम से करूं सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे। आत्मा के फल से यीशु भर दे मुझे, प्रेम से करूं सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे। सदा हरदम रहूं आत्मा की नदी में, सदा हरदम रहूं आत्मा की नदी में। अर्पण करता हूँ उसके लिए, अर्पण करता हूँ उसके लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना करे आराधना, पुकारो उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, मुझे स्वर से उसकी स्तुति करे। आराधना करे आराधना, पुकारो को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, मुझे स्वर से उसकी स्तुति करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र सिद्ध तेरे प्रेम सिद्ध है। तू हर एक लोगों से प्रेम करता, निस्वार्थ पवित्रता और अगापे प्रेम से जो हमेशा स्थिर रहता है, एक समान प्रेम से तू प्रेम करता है। धन्यवाद देते प्रभु आपकी बलिदान के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के लिए जो हम सभी लोगों के लिए अपने क्रूस पर बलिदान हुआ और हमें नया जीवन दिया। जो कोई आज तेरा नाम लेता है वो उद्धार पाता है। तो यीशु धन्यवाद देते, तो अंधों को आंखें देता है, मुर्दों को जिलाता है, बीमारियों को चंगाई देता है। प्रभु हर प्रकार की परेशानियों में लोग पड़े हुए आप उनको छुड़ाता है, बंधनों में, कंगालों को
सुसमाचार सुनाता, अंधों की आंखें खोलता। प्रभु यीशु बंदियों को छुटकारा देता है, इसलिए प्रभु तेरी महिमा करो। धन्यवाद देते हैं। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर पिता किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर पिता किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान, मृत्यु सही मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे, सारी दुनिया पे घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे, सारी दुनिया पे घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में कैसे तेरा सिंहासन, पराक्रमी पिता, महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां, सजदे में हर इंसान, वध जो हुआ निर्दोष निर्भुला, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे, सारी दुनिया पे घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। ओ यीशु राजा, तू ही है, कल आज सर्वदा, यीशु तू ही है पिता, कल आज सर्वदा, यीशु तू ही है पिता। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे, सारी दुनिया पे घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। धन्यवाद होया, धन्यवाद
देते आपकी अद्भुत प्रेम। धन्यवाद आप तीनों हम लोगों से प्रेम करते हो, जैसे तू आपस में प्रेम करते हो उसी प्रेम से तू हम लोगों से प्रेम करते हो। धन्यवाद है पिता, तेरे प्रेम हमें उद्देश्य और मकसद देता है। धन्यवाद पुत्र का प्रेम हमारी कार्य में कार्यभार और कार्य को पूरा करने के लिए तैयार करता है। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा का प्रेम हमारे ऊपर उड़ेला गया है, इसलिए प्रभु धन्यवाद देते तेरे लोगों में प्रेम भाईचारे और तेरे अनुग्रह में बढ़ने में मदद करो। एक दूसरे को प्रोत्साहन करे प्रभु, शर्माना ये सब चीजें प्रभु यीशु खुलकर आत्मिकता में बढ़ने में मदद करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, एक आध्यात्मिक आदर, एक आध्यात्मिक डर, एक आध्यात्मिक भय प्रत्येक लोगों के हृदय आत्मा में ग्रहण करो। धन्यवाद करते प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, तेरी अनुग्रह में तेरी सामर्थ में बातें करो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें यहाँ पर हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना अध्याय 4 का 16 वचन है। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीत है। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। जैसा वचन कहता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है और परमेश्वर हम लोगों से अगाह प्रेम किया, इसकी हम जितनी भी तारीफ करें कम है। जैसे ही पेड़ की जो डालियाँ होती हैं जब तक वो पेड़ से लगी रहती हैं तब तक वो हरी भरी रहती हैं, और जब वो पेड़ से अलग होती हैं तो सूख जाती हैं। इसी तरह हमारा जीवन है, परमेश्वर के बगैर अधूरा है और मरा हुआ है। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो जीवित रहते हैं। परमेश्वर हमें सामर्थ देता है चलने फिरने की, हर तरह से हमें जो है हमारी सहायता करता है। तो इस सोमवार बाइबल क्लास नहीं होगा और मंगलवार, सोमवार और मंगलवार क्लास नहीं है। सोमवार को होगा, सोमवार नहीं होगा, मंगलवार होगा। मंगलवार को क्लास होगा। जो लोग आना चाहते हैं क्लास करते हैं, आ सकते हैं। आप लोग का स्वागत है। और बुधवार सभा है 7 बजे, तो आप सभी लोग का स्वागत है कि सभा में उपस्थित होइए। और गुरुवार को उपवास प्रार्थना होती है, तो आप सभी लोग का स्वागत है कि उपवास प्रार्थना में सम्मिलित करिए। जैसा जानते हैं कि नरसिंहपुर और काका गाँव वहाँ भी सभा रखी है शनिवार को, तो प्रार्थना करिए कि वहाँ भी जितने भी विश्वासी जन हैं और जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर का प्रचार हो, परमेश्वर वहाँ भी उनको इस्तेमाल कर सके। प्रार्थना करिए। आज के सरकारी परिवार हैं मुझे जी और आशा जी, उनके लिए प्रार्थना करिए। परमेश्वर में स्वस्थ रखे और आत्मिकता में बढ़ाएं। साप्ताहिक मिशनरी है पास्टर फ्रेड यूएसए से, उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार उन्हें पूरा करें, स्वस्थ रखे, कलीसिया बढ़े और नए शिष्य बने। और कुछ नाम है यहाँ पे, आप लोग नाम को ध्यान में रखिए और उनके लिए प्रार्थना करिए। भूपेन जी, प्रीति, रचना जी, काजल, अंजलि, सीमा जी और मोनी जी, इन नामों के लिए खासकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन्हें उनके जीवन में अद्भुत कार्य करें। जो भी समस्या है उस समस्या से छुटकारा दें। संतान से आशीषित हों। आशा जी, विद्या जी, शिल्पी काका गाँव से, ये 3 नाम है। खासकर इन 3 नामों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर समय पे हर एक कार्य करेगा, वो कभी निराश नहीं होने देगा, क्योंकि उसके लिए हर एक कार्य संभव है। उसने हमें आपको बनाया है, चुना है, तो हमारी जरूरतों को जानता है। विजय जी, पायल, बेटी, 3 नाम है। इन नाम के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर में स्वस्थ रखे और नॉर्मल डिलीवरी के साथ ही ब्लेस करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज ये इतना ही है। ओके, आप ठीक है? ओके, ज़्यादा ऊंचा कर दिया मेरे लिए से।
ओके, तो हम लोग कॉन्फ्रेंस में जो कुछ हुआ, अद्भुत संदेश वगैरह बहुत अच्छा था। कॉन्फ्रेंस का संदेश सुनना चाहते हैं तो हम स्वागत करते हैं जम बहादुर का। तो कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएंगे, सेकंड टाइम हो रहा है उनका कॉन्फ्रेंस। तो आइए, स्वागत है आपका। हम लोग गए तो काफी अच्छा रहा, काफी मजाक भी हुई और बहुत कुछ सीखने को मिला। अलग अलग पास्टर लोग अलग अलग बातें बताते हैं और जैसे कि पास्टर सैम कहते हैं कि हमें अपना जॉय, आनंद नहीं खोने देना है किसी भी हालत में, क्योंकि शैतान क्या है, हमारे आनंद को चुराना चाहता है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया पौलुस को, किसी तरह से वो उचित नहीं था कि वहाँ पर वो आनंद की बात करे, क्योंकि जेल में है, रोमन कल्चर है, इटालियन कल्चर से वो आते हैं और रोम की जेलों में बंद है, तो वहाँ पर किसी भी तरह से आनंद की बात ही नहीं थी। उसी तरह और भी पास्टर थे जिन्होंने कहा कि अगर हम कि किस तरह से हमारे गॉस्पेल के बारे में, कि गॉस्पेल क्या है, यानी सुसमाचार क्या है। सुसमाचार यही होता है कि एक अच्छा समाचार। हम लोग हर दिन कुछ न कुछ न्यूज़ सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर का न्यूज़ जो है पूरी खबर नहीं है, हमेशा अच्छी खबर होती है। इसी तरह सुसमाचार जो अच्छी खबर है हमारे जीवन को चेंज करता है, हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। और कुछ लोग पास्टर थे जहाँ पर अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं कि हमें, जैसे रांची के पास्टर थे, उन्होंने कहा कि सुसमाचार के लिए हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, हमारी अकाउंटेबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जिस तरह से हमारा जीवन बचाया गया है सुसमाचार के द्वारा। सुसमाचार ही हमारे जीवन को बदलता है, आपके जीवन को बदलता है। किसी ने सुसमाचार सुनाया और आप यहाँ हैं, चाहे इसमें से हर एक व्यक्ति को किसी न किसी के द्वारा सुसमाचार मिला है जिसकी वजह से उसका जीवन बचाया गया। तो ये अच्छी बातें हैं कि हम भी उस दायित्व को निभाएं, जहाँ से हो सके हमारा, जिससे हम मिलते हैं, जहाँ पर हम काम करते हैं, जिसके साथ हम खेलते हैं, जिसके साथ घूमते हैं, थोड़ा सा उसको सुसमाचार के बारे में बताएं ताकि वो अपने जीवन को बदल सके जिस तरह से हमारा जीवन बदला है। और भी पास्टर सिवेलिस हैं, उनका तो हंसी मजाक के टर्म में रहता है ये सारी बातें। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से हमें लीडरशिप के बारे में, अगर लास्ट में हम देखते हैं, उन्होंने लीडरशिप के बारे में बहुत कुछ बताया कि हमारे किस तरह से हमारे विचारों में कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे बहुत सारे यीशु मसीह के चेले थे, उनमें कुछ थोड़ा सा, जैसे पौलुस के साथ बरनबास, तीमुथियुस और सारे लोग थे, किस तरह से जॉन, यूहन्ना, मत्ती, मरकुस, इनके साथ अलग अलग संबंध है, दो दो व्यक्तियों के साथ, लेकिन वो तीसरा व्यक्ति हमेशा आता है यीशु मसीह उनके बीच, वरना उनके बीच में कई बार लड़ाइयाँ हुई। जैसे कहता है पर बरनबास को कि ये मेरे साथ नहीं जाएगा, पौलुस खुद कहता है, लेकिन जब हम बाद के अध्याय में देखते हैं कि वो उनकी यूनिटी आती है, फिर बाद में बुलाता है, पौलुस कहता है कि वो मेरे काम का है, उसको भेज देना। तो किस तरह से हमारे जीवन में या हमें भी यूनिटी में रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम यूनिटी हमारी खत्म होती है, परमेश्वर का काम रुकता है और उसमें डिफिकल्टीज आती है। इसीलिए हमें किसी भी हालत में यूनिटी बना के रखना है, चाहे चर्च के प्रति, चाहे गाने वालों के प्रति। कभी कभी हो सकता है कि मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिला यूनिटी टूट से, कभी कभी मुझे लगेगा कि मुझे नहीं प्रचार करने को मिला, मुझे यहाँ पे आके खड़ा होने का नहीं मौका मिला, इसलिए हम अलग हो गए। ऐसा नहीं है। तो ये काफ़ी चीज़ें हमें वहाँ पर सीखने को मिला। और भी बातें हैं जो मेरे ध्यान में फिलहाल में तो नहीं आ रही है, अगर लाया होता टाइप में तो देख के काफ़ी बातें बताता। इसके लिए धन्यवाद प्रभु का। और हम लोग घूमे, काफ़ी फोटो लिए
काफी लड़ाइयाँ भी हुई, काफी विचार रहे कि तो हम इधर जाएंगे, आप हमें पास्टर जी कहते हैं कि आप इन्हीं के साथ क्यों मिले रहते हैं रजनीश, आप अकेले अकेले, यानी हम लोग जब वो अपनी सीट पे बैठे वो हमारी सीट पे आ जा रहे हैं ये बोल रहे हैं कि हाँ समझ रहे हैं आप कोई नहीं रहना चाहते, हाथ जोड़ के भैया ऐसा मत समझिए, यूनिटी से बेटी है तो काफी मजा आया, काफी टाइम थोड़ा कम है, इसलिए धन्यवाद प्रभु का कि और भी आगे मौका मिले, आप लोग भी जाएं, आप लोग भी एंजॉय करें, कई जगह घूमने को आपको मिलेगा, लोगों से अलग अलग सीखने को मिलेगा। कोशिश करिए कि आप लोग भी अपने आप को तैयार करिए और परमेश्वर से ये कीजिए। मेरा तो दूसरी बार मौका है और फिर तमाम जो लोग पिछले बार में मिले उनसे मिलने को मौका मिला, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का और पास्टर जी का। मुझे भी पता नहीं था कि मैं दूसरी बार जाऊंगा, अभी भी नहीं पता है कि तीसरी बार जाऊंगा कि नहीं सबके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। ऐसा किया है कई बार, एनीवे ठीक है, अच्छा था। और ब्रदर रजनीश को बुलाते हैं, वो भी नहीं आगे आ गए। तो बहुत खूबसूरत समय था, जो भी संदेश उन्होंने बताए ना, और प्रेम के बारे में, आनंद के बारे में, ट्रैफिक जाम के बारे में, आध्यात्मिक जीवन में ट्रैफिक जाम, झंडा के बारे में, समझ रहे? थोड़ा इधर और पीछे हो, जय मसीह। ओके, तो ब्रदर रजनीश का भी बुलाते स्वागत करते, उनको कॉन्फ्रेंस में कैसा लगा देखते हैं। वेलकम, आइए। ये और मैंने मुंबई में सीखा और आप सभी को जय मसीह की, और सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सुंदर से समय दिया, और साथ ही साथ मैं पास्टर सबको भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे गवाही बोलने का मौका दिया, और साथ ही साथ आप लोग को भी धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपना गवाही बताऊंगा जो मुंबई में हम लोग सीखे हैं, और साथ ही साथ राम प्रसाद जी थे, भाई जंग बहादुर थे, और मैं, हम 4 लोग थे। और मुंबई के मीटिंग से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और जब मैं यहाँ से गए, हम लोग यहाँ से गए तो मुझे मेरा फर्स्ट बार मुंबई तक जाना है, तो मैंने सोचा था वहाँ पर बहुत अलग अलग दिखेगा बिल्डिंग, क्योंकि मुंबई में बहुत देखते हैं कि सब पूरा फिल्मी दुनिया फैला दिखाने है, लेकिन जब वहाँ पर गए तो पूरा रियल समझ में आया। और ये परमेश्वर का एक अनुग्रह है, ये अच्छा ब्लेसिंग है जहाँ वहाँ पर मैं गया मीटिंग में और सीखा। और साथ ही साथ मैं वहाँ पर जो मैंने सीखा है उसके बारे में, मीटिंग के बारे में मैं बताऊंगा। जहाँ वहाँ पर मैंने जो सीखा है, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस का जो मीटिंग था, वहाँ पर मैंने एक चीज़ को, जो जितने भी पास्टर वहाँ पर थे उन्होंने बताया, वहाँ पर बताया था कि सब जितने भी वहाँ पर बताया था कि व्हाट इज द गॉस्पेल, सुसमाचार क्या है। अगर हम लोग देखते हैं रोमियो 1:16 में अगर वहाँ पर बताता है कि लोग आज यीशु मसीह को जान लेते हैं, लेकिन वो लोग अपना परिवार में, अपना रिलेशन में क्या होता है वो लोग नहीं बताते, शर्माते हैं। और उनको शर्म होता है क्या कि मैंने यीशु मसीह ग्रहण के वचन को जाना, और इसके बारे में लोग क्या करते हैं, शर्माते हैं। तो यहाँ पर मैंने बुक ऑफ रोमन्स 1:16 मैं आप लोग नहीं पढ़ूंगा, और आप लोग भी पढ़ सकते हैं। ये वचन हर एक मसीह की बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि मैं समाचार से नहीं रह जाता है, इसलिए कि हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया द पावर ऑफ द गॉस्पेल, सुसमाचार की सामर्थ्य हम लोग देख सकते हैं। इससे मैंने बहुत
चीज सीखा जो हमें बताता है, यह परमेश्वर का प्रेम के बारे में बताता है। जो सुसमाचार होता है हमें क्या करता है, उद्धार के बारे में हमें एक सही डिसीजन लेता है। और हम देख सकते हैं, और ये जो उद्धार होता है पाप की समस्या से हमें छुटकारा देता है। और हम लोग देख सकते हैं बहुत सा है जो यहाँ पर दिया है। और एक चीज और मैंने जो सीखा है, और दूसरा कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जो मैंने सीखा है, सुसमाचार सुनाना क्यों जरूरी है, व्हाई इट इम्पोर्टेंट टू शेयर ऑफ द गॉस्पेल। और मैंने सीखा है, जैसे हम लोग देख सकते हैं, परमेश्वर का संदेश को फैलाना है। लोगों को बचाने के लिए हमें क्या करना है, परमेश्वर का सुसमाचार को फैलाना है। और मैंने एक चीज को सीखा है, जो युगांडा के जो पास्टर थे उनसे सीखा है, व्हाट इज द यूनिटी, माने एकता क्या है, उसके बारे में मैंने सीखा। जो हम लोग देख सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा, जो युगांडा से आके मैंने उनसे बात किया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि सर के साथ भी मैंने गया था। और अंदर हम लोग गए थे, जब हमारा क्या था, चाबी नहीं मिल पा रहा था, तभी हमें अंदर गए। तो वो सर से मैंने थोड़ा सा बात किया था, और चर्च में उन्होंने प्रचार किया था। तो वहाँ पर उन्होंने 5 या 6 चीज को मैंने उनका मैंने सीखा है, और आप लोग भी सीख सकते वहाँ पर दिया था। उन्होंने जब प्रचार किया था यूनिटी ऑफ चर्च, माने उन्होंने किया था चर्च की एकता के बारे में बताया था, यूनिटी ऑफ गॉस्पेल, यूनिटी ऑफ फेथ, यूनिटी ऑफ मिनिस्ट्री, और यूनिटी ऑफ इंटरनल, यूनिटी ऑफ वर्ड, यूनिटी ऑफ प्रेयर, इसके बारे में हमने सीखा है। और जो पास्टर सिबली थे उनके द्वारा हमने सीखा है, सूखी हड्डी के बारे में हमने सीखा है। और उनके जब वो वचन को जो प्रचार कर रहे थे, और मैंने अपने डायरी में लिखा हूँ, लेकिन बहुत लिखा हूँ, लेकिन मैंने मेन जो मैंने सीखा है उसको, कि देखो सूखी हड्डी के बारे में उन्होंने प्रचार किया। और उन्होंने एक लाजरस का जो थे उनका उदाहरण लिखा। हम देख सकते हैं जब उसको परमेश्वर जिला सकते हैं, तो आपको भी ये क्या होता है, जैसे हम देख सकते हैं संसार में बहुत से सूखी हड्डी का मतलब हो गया, हम स्पिरिचुअल लाइफ से हम देख सकते हैं सूखी हड्डी को बहुत से लोग, जो आज के लोग जो अभी यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो हमें क्या कर, सूखी हड्डी को हमें क्या करना है, बचाना है। बचाने के बाद सुसमाचार को हमें सुनाना है, और यही बताता है। तो आपको भी अगर मौका मिलता है, अगर आपको इनवाइट करते तो कोई भी आप जाइए और वहाँ पर देखिए। खाली हमारा वहाँ पर खाली जाना, एंजॉय करना, घूमना नहीं है, लेकिन हम उससे सीखना और अपना जीवन में लागू करना, वो इम्पोर्टेंट है। मैं भी गया और ये अपना स्टेटस में लगा रहा था, सबका भी फोटो लगा रहे थे, और सबको फोटो लगा रहे थे, जितने मीटिंग में सबको लगाया। और जब प्रकाश जी स्टेटस में देख रहे थे, मैंने देखा तो कभी कभी डिलीट भी मार देते थे, सोचते कि वो अपना बड़ाई करने के लिए तो थोड़ा सा लगाता था, लेकिन डिलीट मारते थे। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर का वचन इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ मैं सर को भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इंकरेज किया। और एक चीज को मैंने सीखा, और मैंने हम लोग बिना बताए, हम लोग ऐसे नहीं है, लेकिन हमने थोड़ा सा वो खाना खा लिया थे, उन्होंने वो बहुत अच्छा उससे हमने सीखा। वो हमें यूनिटी के बारे में दर्शाता है, एकता के बारे में दर्शाता है। हम कहीं भी जाएं तो हमें क्या होता है, कुछ भी खाना, कुछ भी करना है, चाहे छोटा सा हो चाहे बड़ा हो, कुछ भी होगा। अगर हम लोग 4 लोग साथ में हैं तो हमें चारों को मिलकर खाना है। और हमने भूल कर दी, हम लोग सोचिएगा थोड़ा सा है, तो उनकी वजह से हम बहुत उससे भी सीखने को हमको मिला। और मुंबई में भी और दिल्ली में हमें सीखने को मिला। और वहाँ गए, प्रिंस की मामा के यहाँ गया, और प्रिंस भी हमको घुमाया। और उनको भी धन्यवाद देते हैं कि मामा को भी धन्यवाद देते हैं, उनकी अच्छा बात किए, उन्होंने खाना खिला, इसलिए परमेश्वर को भी धन्यवाद है। और हमारा जाना 21 के बाद हम पाए, और ये गवाही के द्वारा आप सभी को आशीष मिले, आप सभी को। और एक्चुअली हुआ क्या, हम लोग इधर से जा रहे ट्रेन में जा रहे थे, और मैं बैठा था, राम प्रसाद जी थे, और ये लोग दोनों उतर गए, और उतर के मस्त खा रहे। मैंने देखा, मैं बोला अच्छा ये बंदे दोनों बहुत चालाक है, मेरे उनके ऊपर आते थे। फिर मैंने बहुत सीरियस होकर उनको बोला, कैसे विश्वासी हो गया, 2 लोग इधर पड़े हैं और आप लोग नीचे उतर के खा गए। पूछे जब नहीं, कैसे विश्वास करते हो, एक सा किधर है आप लोग का ना, 4 लोग आया, 2 लोग खा गए, खाए नहीं खाए दोनों मरने से। तो मैंने बोला भी, मैंने सीरियस होके बोला था, बट आप लोग सीरियस मत दो, कोई बात नहीं, खा सकते हो।
फिर कभी कभी होता है हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो सब लोग एकजुट होकर करना चाहिए, कभी भी हम अपने तरीके से नहीं करना चाहिए। मैंने मेरे पास्टर से सीखा था, जब हम लोग एक बार गुजरात जा रहे थे और मुझे एक लड़का लेकर चला गया नीचे, तो पास्टर ने मुझे अकेले में लेकर मेरे दोनों को डांटा था, मतलब बोला था मेरे पास्टर अकेले में लगे कि अगर हम कभी भी ऐसा मत करना, अगर ग्रुप में जा रहे हो कहीं पर तो कुछ भी खरीदो तो सबके लेकर, भले तुम्हें ना मिले, वो परमेश्वर देखता है। हम ग्रुप में हैं, हम परमेश्वर के नाम से कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, कोई चीज़ें होता है तो हमें ग्रुप के साथ बांटने की कोशिश करनी चाहिए, इसी से हम परमेश्वर के प्रेम को बांटते हैं। बहुत अद्भुत बात है, अद्भुत संदेश था। मुझे दिल्ली में दिल लग गया, सच बता रहा हूँ। वो एरिया के लिए प्रार्थना करो, सच कह रहा हूँ, दिल्ली के लिए प्रार्थना करो। दिल्ली में चर्च चाहिए करेगा, सच में दिल्ली के लिए मैं बहुत दिल से दिल्ली के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। और दिल्ली में चर्च चाहिए, दिल्ली को मिशनरी चाहिए, दिल्ली को सुसमाचार चाहिए, दिल्ली को परमेश्वर की शांति चाहिए, दिल्ली की उद्धार की, परमेश्वर के उद्धार की जरूरत है। मैं सोचा नहीं था कि हम लोग जाएंगे, मगर परमेश्वर की योजना है कि वो लेंगे। कई बार योजना बना के हम नहीं जा पा रहे थे। कई सालों से शैलेंद्र भाई लक्ष्मी जी बुला रहे हैं, उनके पिताजी लक्ष्मी जी के पिताजी बुला रहे थे, सुनील उनकी भाई, दोनों भाई बुला रहे थे, हमें नहीं जा पा रहे, पर ये परमेश्वर का अनुग्रह था, परमेश्वर की इच्छा था और हम पहुंचे। सच में दिल्ली को दिल आ गया, मतलब दिल्ली से दिल आ गया कहते ना। और सच में मुझे वहाँ पर ग्रेटर ग्रेस चर्च आने वाले दिनों में देखेंगे, होगा, जरूर होगा। मैं ओके, ये भेंट के लिए है और आप सभी लोगों को कॉन्फ्रेंस में मिस किया, मैं लोगों को यहाँ पर कलीसिया में मिस किया, और जितने भी लोग आप लोग बीमार थे, जो वहाँ पर हीलिंग पीरियड हुआ है, मैं घुटने पे वहाँ पर आप लोगों के लिए जो लोग बीमार है प्रार्थना किया। मैं खुद प्रार्थना कर रहा था दूसरों के लिए भी, पर पहले मैंने मेरे कलीसिया के बीमारी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूँ। 3 स्त्रियों को जो संतान की जरूरत है, जो लोग बीमार है, अंजलि के लिए, माँ काजल के लिए, प्रीति और रचना जी के लिए, भूपेंद्र जी के लिए मैंने प्रार्थना की वहाँ पर। और अद्भुत समय था, अद्भुत संदेश था। हाँ, झंडे वाले भी संदेश बहुत अद्भुत था, ट्रैफिक जाम वाले अद्भुत संदेश। साउथ अफ्रीका से उगांडा बल्कि एक शहर है, वहाँ से वो पास्टर सैम आए थे, सैम महिमा, पास्टर सैम महिमा, अद्भुत है ना। बोलते कभी आइए आप लोग वहाँ। और उससे पहले पास्टर शिवे ने थाईलैंड में कॉन्फ्रेंस किए थे। थाईलैंड में कुछ लोग गए थे मुंबई से, और उन्होंने, मैं किसी से बात कर रहा था तो थाईलैंड में बोला तो नेपाल और ये जो अलग अलग जगह है, मलेशिया, ये सब चीज़ें आसपास ही है, तो वो लोग वहाँ से लोग आते थे, बोलते चाइना से लोग आए थे। और चाइना के लोगों की कहना कि आप बाइबल भी कैरी करोगे ना तो सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। 2 से 3 या 4 लोग हुए तो सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। ऐसा है वहाँ पर, आसान नहीं बाइबल या संगति करना। वहाँ पर पास्टर दिन भर घर भर में जाकर संगति करते हैं। सोच सकते हैं पास्टर के कितना मेहनत लगता है। हम लोग तो कितने अच्छे हैं, फिर भी हम परमेश्वर को नहीं समझ पा रहे। हम लोग बहुत अच्छे हैं, उनसे तो दुगुने अच्छे हैं, चौगुने अच्छे हैं। करेक्ट। सोचिए, बाइबल कैरी करना, 2 से 3 लोग, प्रोग्राम कुछ करना घर में, 5 से ज्यादा लोगों को नहीं बुला सकते घर में भी परमिशन लेना। वो सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम लोग कितने अच्छे हैं। ऐसा जगह है, लोगों की तकलीफ और लोग विश्वास नहीं। एनीवे, आप सीरियस मत लीजिए, हम लोग हैप्पी है, आनंद है परमेश्वर में। करेक्ट, परमेश्वर की दया। एक वचन पढ़िए, नीति वचन का 18 का 16। 18 का 16।
भेंट क्या करता है? रास्ता, मार्ग निकाल लाता है। जब आप सच्चे दिल से भेंट देते परमेश्वर को, क्या निकाल आता है? मार्ग, और बड़े लोगों तक पहुंच जाता है। आपको, आपकी भेंटों को, समझ रहे, बड़े लोगों तक पहुंच जाता है। एक बाय द वे अंजलि है, जोरदार स्वागत करते हैं। प्रिया अंजलि, आमेन, हालेलुया। धन्यवाद आप सभी लोगों का प्रार्थना के लिए। ओके, एक दिन प्रीति भी यहाँ पर होगा, एक दिन काजल भी यहाँ पर होगा। काजल कौन? ये नहीं, वो राकेश, ये राकेश नहीं, मतलब दूसरे। हम लोग के यहाँ सब नाम डबल डबल है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है राकेश? बोले मेरा बेटी काजल किधर है, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है? तो आएंगे ही, करेक्ट, परमेश्वर करेगा। तो आप देखेंगे जब यीशु मसीह विधवा का दान को देखा तो किसी का तारीफ नहीं किया, किसी का तुलना नहीं किया, पर उस विधवा का तुलना किया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी घटी में से दान दिया, भेंट दिया, और उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला। उसके लिए परमेश्वर तारीफ करने रुका नहीं। सोचिए, जब हम घटी में से परमेश्वर को देते हैं, कई बार हमारे पास घटी है, अरे बच्चों को क्या खिलाएंगे, दूध का पैसा, बिजली का बिल को देना है, हम क्या करें, जाने तो परमेश्वर को नहीं देते। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा था कि समझ लीजिए आप कोई चीज बेचा, या आपको कहीं से 25,000 रुपीज मिला, तो आपके पास कर्जा है 30,000 रुपीज, और आपको 25,000 मिला, तो आप क्या करोगे? अभी भी 5,000 कम है मुझे कर्जा चुकाने को, आप वही टेंशन में रहोगे। वो जो 25,000 मिला उससे खुशी नहीं है, और 5,000 जो नहीं मिला उससे दुखी है। और वो जो 25 मिला उसका आप परमेश्वर को कितना देना चाहिए? कितना देना चाहिए? 2,500 रुपया देना चाहिए, 2,500, करेक्ट? तो हम लोग 2,500 दे देंगे तो 22,500 रुपया मैं क्या करूँगा? मुझे कर ये इतना पैसा उसको देना, इतना पैसा उसको देना, उसका इतना पैसा इसको देना, उतना पैसा इसको देना। तो हम लोग प्लान करते 30,000 रुपया मेरा टोटल है, सबको देना है। तो परमेश्वर को 2,500 दे दूंगा तो और घट जाएगा, तो क्या करेगा? अगर आप परमेश्वर को देते नहीं देते ना, तो आप और भी कर्जा में बढ़ जाओगे। और जब आप 25,000 में से 2,500 रुपया परमेश्वर को बिना कुछ सोच विचारे पहले दे देते हैं ना, तो 30,000 भी कंप्लीट हो जाता, आपको पता नहीं चलता। ये मैंने खुद देखा। कैसे होगा आपको नहीं मालूम, वो परमेश्वर का काम है। देखेंगे घड़े की आटा खत्म नहीं हुआ, एक कुपी तेल खत्म नहीं हुआ, जब तक अकल रहा तब तक खते रहा। विधवा का नाम अब्राहिम के साथ जोड़ा गया, अब्राहिम के साथ, याकूब के साथ रखा गया, जुड़ा गया। जो कोई बाइबल पढ़ेगा उस विधवा का नाम लेगा। बड़े बड़े लोगों के बीच में उसका नाम की गवाही दिया जा रहा है। यही तो भेंट द्वार खुलता है। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम आपको देते हैं। धन्यवाद इस कलीसिया को तेरे प्रेम में, तेरे अनुग्रह में, तेरी दया में बढ़ने में आप मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
विश्वास से ही हमने उसे अपनाया, अनुग्रह से ही हमने उद्धार पाया, विश्वास से ही हमने उसे अपनाया। कार्यों से नहीं अनुग्रह से ही, कार्यों से नहीं अनुग्रह से ही भरपूर जीवन पाया, कार्यों से नहीं अनुग्रह से ही, कार्यों से नहीं अनुग्रह से ही भरपूर जीवन पाया, भरपूर जीवन पाया, भरपूर जीवन पाया। दूसरा अध्याय 5 से 8। आशीष शांति से बैठना बेटा, नहीं तो मैं इधर हूँ। फिलिपियों का दूसरा अध्याय। हम लोग जो बात करेंगे, मैं कॉन्फ्रेंस का संदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं थोड़ा उसको और थोड़ा रिवाइज करूंगा, फिर एक संदेश दूंगा, बहुत बढ़िया संदेश है कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, फिलिपियों का दूसरा अध्याय 5 से 8। ठीक है, एक मिनट में इधर से पढ़ता हूँ, सबको सुनाई नहीं देगा, आपको बहुत कोने में है। मैं ही पढ़ रहा हूँ। ओके, 5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव, जिसने परमेश्वर के रूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहज। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, धन्यवाद आपकी मकसद, आपकी हर एक कार्य के लिए तेरी जय जयकार महिमा करते। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते। प्रत्येक लोगों को स्पर्श करो, तेरे वचन में भर दो, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे, मेरे पीछे हो ले। ओके, कई बार हम लोग फॉलो करते हैं कई सारी चीजों का ना, पीछा करते हैं। आपने कभी घर में चूहे का पीछा किया है? क्या डेली करते हैं, है ना? चूहे का पीछा, बिल्ली चूहे के पीछे या चूहा बिल्ली के पीछे, कौन किसके पीछे रहता है जानते हैं? आजकल तो उल्टा हो रहा है, चूहे बिल्ली के पीछे पीछा करना। ठीक है, पीछा कई बार अलग चीजों के द्वारा हो सकता है। यीशु मसीह का यहाँ पर एक वचन है जो उसके जैसा स्वभाव, मैं स्वभाव का फॉलो कर रहा हूँ, पीछा कर रहा हूँ। यीशु का स्वभाव के बारे, उसकी स्वभाव को मैं ग्रहण करना चाह रहा हूँ, उसकी स्वभाव को जानना चाह रहा हूँ, उसकी स्वभाव के विषय में ना देखेंगे। आज यीशु मसीह किसको फॉलो कर रहा है? यीशु मसीह परमेश्वर पिता को फॉलो कर रहा है, समझ रहे? मसीह का आदेश है कि मेरे पीछे हो लो। यीशु मसीह का एक आदेश था कि तुम मेरे पीछे हो लो। काम काज करने वाले व्यक्ति, मजदूर करने वाले, घर परिवार, धनवान, हर किसी लोगों को कहा मेरे पीछे हो लो। हर किसी को कहा। कौन इंसान उसके पीछे चलेगा नहीं मालूम, बट उसको पता था, उसको मालूम था ये यीशु मसीह का आदेश है, मेरे पीछे हो ले। उन स्थानों के विषय में सोचे जहां यीशु पाए गए, जहां जहां यीशु मसीह पाए गए
वही वही उन स्थानों के बारे में सोचिए, किस किस जगह पे यीशु मसीह कैसे लोगों से बातचीत की ना, और देखे कि हमें कैसे बुलाया गया है उन जगहों में जहां जहां यीशु मसीह को मिले यीशु मसीह, उन जगहों के बारे में सोचिए जहां जहां पाए गए, और हमें कैसे बुलाया कि हम उन आत्मिक स्रोतों में उसके पीछे होते, आत्मिक चीजों में, आध्यात्मिक चीजों की खोज में रहो, आध्यात्मिक चीजों के पीछे चलो। यीशु मसीह उन जगहों में क्या आध्यात्मिक था, उन चीजों का पीछा करो। कई बार होता है, अगर समझ लीजिए एक तेल का टैंकर जा रहा और वो पलट जाता, आदमी जख्मी हो जाता है, 2-3 आदमी लोग जख्मी हो जाते हैं, तो जानते हैं पब्लिक क्या करते हैं? क्या करते हैं? खुद ही तेल बटरने में लग जाते हैं, मगर वो आदमी जो जख्म में है, तड़प रहे हैं, मर्द के मुंह पर, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, तेल को बटरने में लग जाते हैं। कोई भी जगह पे लोग फायदा के लिए सोचते हैं, अपने फायदा के लिए। परमेश्वर पर ऐसा नहीं सोचता, चीजों का नुकसान क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं, इंसान का जान जा रहा उससे मतलब। समझ रहे हैं? कई बार होता है कि हम लोग आध्यात्मिक चीजों के बारे में, जो घटना घटा है उसमें सही मायने में क्या हुआ उसके बारे में हम नहीं जानते। यीशु मसीह कई सारी जगह पर पाया जाता है, हम लोग देखेंगे कुछ जगहों के बारे में जहां जहां यीशु पाया गया, और यीशु की सेवकाई कैसा था और कैसा हुआ, किस जगह पे पाया गया और किस जगह पे बाद में रहा। अगर फिलिपियों का 2 अध्याय फिर 9 वचन से लेकर 11 वचन तक पढ़ते हो तो उसमें उसकी महानता के बारे में बताता है। पहले तो उसको क्या ऐसे जगह पर दिखा, इंसान की जगह पर ना, इंसानों के बीच में जीरो था, जीरो, कुछ भी नहीं था, दास बना। दास एक कैसा होता है, सोचिए थोड़ी समझिए, एक दास कैसा होता है? गाली सुनता है, कई बार उसको सैलरी नहीं मिलता है, कई बार वो प्यार नहीं मिलता जो मालिक से काम करता है, कई बार भूखा रहता, कई बार उसको कई सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। समझ रहे? एक दास परमेश्वर होकर भी उसने अपने आप को परमेश्वर नहीं समझा। एक इंसान को कैसा जीवन बिताता है, वो पूरी तरह से, भले वो 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य था, वो मनुष्य के बीच में किसी मनुष्य से फायदा नहीं उठाया, किसी मनुष्य को धोखा नहीं दिया, किसी से झूठ नहीं बोला, किसी से चिकनी चुपड़ी बातें नहीं किया। समझ रहे? कभी भी नहीं, मनुष्य के बीच में रहा। आप भी मनुष्य के बीच में हो, ध्यान दीजिए, आप किस चीज में, मनुष्य के बीच में रहकर भी वो आध्यात्मिक चीजों के बारे में सोचा, बात में परमेश्वर को ऊंचाई पर ले गए। कहता है वचन 11 में, क्या कहता है? परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु। हर एक जीव अंगीकार करेगा। क्यों? क्योंकि उसका पहले पोजीशन को देखिए, एक दास बना, इंसान के बीच में रहा, इंसानों के बीच में रहकर कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, गलत विचार नहीं किया, लालच नहीं किया, किसी इंसान को धोखा नहीं दिया, किसी को झूठ नहीं बोला, किसी को फंसाया नहीं, किसी से चिकनी चुपड़ी बातें नहीं किया, किसी की बातें लेकर किसी के साथ लड़ाई नहीं कराया, बिल्कुल नहीं। वो परमेश्वर पिता से प्यार करता था और परमेश्वर पिता को करते हुए जो देखता था वही चीज वो करता था। अद्भुत। कई बार हम लोग दशमांश देने से रुक जाते हैं, कई बार हम लोग आज्ञा पालन करने से रुक जाते हैं, कई बार हम लोग वचन पढ़ने से रुकते हैं, कई बार हम लोग कलीसिया आने से रुक जाते हैं।
यीशु मसीह कभी भी ऐसा आप देख सकते हैं, समझ रहे हैं? वह चाहता है कि हम उसके पीछे नम्रता की चरनी तक खोलें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पीछे नम्रता की चरनी तक खोलें। जानते हैं चरनी, गौशाला में चरनी रखा जाता है। परमेश्वर होकर भी एक इंसान बनकर, एक छोटा नन्हा बच्चा बनकर कहाँ रहा? चरनी पर। इतना नम्र हो गया, इतना नम्र हो। क्या कह रहा वचन 6 में? जिसने परमेश्वर के, फिलिपियों का 2 वचन 6, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु ना समझा। सोचिए, मृत्यु को सह लिया, ऐसा नम्र बना। परमेश्वर मनुष्य के बीच में रहा, कभी भी किसी को फंसाया नहीं, कभी किसी से धोखा नहीं, कभी किसी को झूठ नहीं बोला। ये परमेश्वर, ये यीशु मसीह ना, वह चाहता है कि हम उसके पीछे बोले, उसके पीछे नम्रता की चरनी तक खोले। कोई अगर आपको कल कुछ बोल देता है तो हम नाराज हो जाते, उससे बात करना बंद कर देते। आप कैसे विश्वासी, किसी का सहन नहीं कर पा रहे हम, तो यीशु को फॉलो कैसे करेंगे? परमेश्वर होकर भी हर एक चीज सहन किया, बर्दाश्त किया, सहा, संयम रखा, धीरज रखा, फिर भी उनसे प्यार किया। और फिर परमेश्वर की महिमा के लिए सबको अपनी नम्रता को प्रकट दिखाए कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। परमेश्वर होकर भी अपनी परमेश्वर तत्व को त्याग दिया, मनुष्य के तत्व में रहकर जीवन जिया। इसीलिए वो चाहता है अगर हम उसको फॉलो करते, नम्र बने। नम्र एक चाबी है जो परमेश्वर के स्वभाव को आपके जीवन में ला सकता है। नम्रता, अगर आप नम्र नहीं होंगे बहुत मुश्किल है। घर में, स्कूल में, कॉलेज में, दोस्तों में, कहीं भी आप नम्र बने। नम्र व्यक्ति महिमा प्राप्त करते हैं। नम्र व्यक्ति न्याय के सामने भी, न्याय में भी वो जीवन दान प्राप्त करेगा, ब्लेसिंग आएगी। नम्र व्यक्ति, समझ रहे? भजन संहिता में कई बार बताया गया है, घमंड से पहले क्या आता है? घमंड से पहले क्या आता है? पढ़े कभी नीति वचन? वही घमंड से पहले क्या आता? मैं उल्टा बोल रहा हूँ, मृत्यु, मौत आता है। और महिमा पाने से पहले नम्रता। और यीशु मसीह को हम देखेंगे 9 वचन से आगे, उससे पहले नम्रता शून्य हो गया, जीरो हो गया, चरनी में आ गया, मनुष्य के बीच में रहा, झूठों के बीच में रहा, पर कभी झूठ का अपनाया नहीं। चारों तरफ तमाम लोग उत्पात मचा रहे। जानते हैं हबक्कुक क्या बोला? हबक्कुक नबी ने 1:13 में कि परमेश्वर तेरी आंखें इतना सिद्ध, जो तू बुराई को देख नहीं सकता, फिर भी तू उत्पात को कैसे देखता रहता है, विश्वासघातियों को कैसे देखते रहता है, कहता हबक्कुक 1:13 में। समझ रहे? तो परमेश्वर इतना बीच में रहा। सोचिए कि परमेश्वर स्वयं मनुष्य, झूठे लोगों के, पापी लोगों के बीच में मनुष्य बनकर रहा, और कभी उसने किसी के धोखे में नहीं गया, किसी को फंसाया नहीं, किसी में धोखे में आया नहीं, किसी की बातों में गया नहीं। वो इंसान फॉलो करो, वो नम्र बनो। समझ रहे हैं? इसलिए वो चाहता है कि हम उसके पीछे नम्रता की चरनी तक पहुंचे। दूसरी बात हम देख सकते हैं, सेवकाई के नासरत तक। सेवकाई के नासरत तक। नासरत एक ऐसी जगह जो बहुत गंदगी, बहुत बेकार जगह, वहां पर कोई भी बड़े बड़े ऑफिसर, नेता या आईपीएस या अधिकारी कोई हुआ नहीं। इस जगह से कोई उस जगह से नबी या भविष्यवक्ता नहीं हुआ। वो एक बदनामी जगह है।
उसकी सेवकाई नासरत तक शुरू। एक वचन हम लोग पढ़ते लूका का 4:18, लूका का 4:18। ठीक है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो और कुचले हुओं को छुड़ाओ। समझ रहे हैं? ये उसका यहाँ पर कहते हैं कि उसकी जो सेवकाई था ये था, नासरत तक उसकी सेवकाई था। नासरत एक बदनामी जगह। आपको परमेश्वर कभी कभी बदनाम की जगह पर ले जाएगा। आपका नाम बदनाम भी हो सकता है, मगर आप निराश मत, कभी भी निराश मत। समझ रहे? शैतान अगर आपको फंसाने के लिए जाल बिछा सकता है, तो क्या मसीह लोग शैतान की जालों से निकलने के लिए योजना नहीं बना सकता? बना सकता है, बना। उसकी जाल से कैसे में निकले, और वो जाल से निकलने के लिए परमेश्वर की वचन, बाइबल क्लासेस, नम्र बनो, परमेश्वर का वचन एवरीडे पढ़ो, एकता में बने रहो, संगति करो, बहुत पढ़ो। समझ रहे? बहुत जरूरी है सब चीज। रोमियो का किताब में हम लोग देखते हैं 13 अध्याय में इसका सही उपयोग कैसे हुआ है, वहां पर हम लोग देखते हैं। रोमियो 13 अध्याय मैं चार वचन से पढ़ना चाहता हूँ, तो थोड़ा लंबा है, देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। 13 अध्याय वचन 4। ओके। क्योंकि हाकिम अच्छे काम के लिए काम के नहीं, परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण, बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तो हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर। तो यीशु ने किसी हाकिम, जानता है वो सब हाकिम यानी कि राजा, मंत्री या नेता, जो कोई भी है बुरे है, हर कोई बुरा है, सब कोई बुरा है। अगर तू उनसे डरता है या उनसे सम्मान पाना चाहता है तो एक काम कर, तू अच्छा काम कर। तो यीशु मसीह इस संसार में सब कुछ बुरे था, लीडर, परिवार, पूरे संसार, हर एक मनुष्य पाप की बुराई में फंसे हुए। तो उसने कभी किसी को कहा नहीं कि तुम बुरा है या तुम गलत है या ये लीडर बकवास है, नहीं। बुरे लोगों को भी रखा है परमेश्वर ने, ताकि तुम अच्छा करो और वही बुरा इंसान तुम्हारा अच्छाई का तारीफ करेगा। सिंपल। अगर वो बुरा कर रहा तो मैं बुरा करूं, ऐसा संसार की सिद्धांत हो सकता है परमेश्वर के लिए। यहां पर आगे कहता, देखिए वचन, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। ओके, अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। इसलिए अधीन रहना ना केवल उस क्रोध के डर से अवश्य है, पर विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए कर भी दो। अभी बुरे लोग हैं, वो लोग बुरे हैं, वो घुसखोरी है, नेता घुसखोरी है, हम लोग क्यों टैक्स दे, हटाओ यार, इन लोगों को क्यों दे, इतना चोरी करते हैं लोग पैसा। नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आपका जो काम आपको करना है वो क्या करते हैं उसको मत देखिए, कर दो। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा उसी काम में लगे रहते हैं। इसीलिए हर एक का हक चुकाया करो। जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिसे डरना चाहिए उसे डरो
जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो, उसका आदर करो। 8 वचन में आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। और यीशु मसीह पूरा किया सब चीजें। बुरे लोगों के बीच में कभी बुराई नहीं, जिसको कर देना चाहिए उसको कर दिया, जिसको आदर करना चाहिए उसका आदर किया, जिससे डरना चाहिए उससे डरा। हमें यही सब चीजें करनी, यही सब चीजें फॉलो करना, यही सब चीजें आध्यात्मिक। 4:12 में कहाँ मिला यीशु मसीह? 4:18 में, लूका का 4:18 में यीशु मसीह कहाँ था? सोचिए कहाँ था यीशु मसीह? हाँ, कहाँ था? हाँ, कहाँ मतलब कहाँ, किस जगह पे था? 17 वचन पढ़िए। लूका का 4:17। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ लिखा था, प्रभु का आत्मा। ओके, एक मिनट, उसके पहले फिर वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। ओके, नासरत में था, उसे आराधनालय में था, उसको बुक दिया गया पढ़ने के लिए और वही जगह निकाला जिससे वो आत्मा में बातें करे, आध्यात्मिक बातें। मैं इस यहाँ पर क्यों आया, आराधना में मैं क्यों, समझ रहे? और यही सब बातें पूरा किया। देखेंगे रोमियो का 13 अध्याय और वचन 8, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम करता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना और इन छोड़ और कोई भी आज्ञा को, तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसीलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना। समय को समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकल है। समझ रहे? यीशु मसीह ने कब कहा था? यीशु मसीह नासरत में, जहां पर कभी भविष्यवक्ता नहीं आ सकते, वहां से कोई अच्छा व्यक्ति नहीं आ सकता। आज भी हो सकता आपकी खानदान में, आपकी समाज में, आपकी रिलेशन में आपकी जैसा आपको कोई मान्यता भी नहीं देता, पर परमेश्वर आपसे मान्यता देता। वहां का जो आराधनालय के सरदार और सबके सब जब ये बातें कहा तो देखते रहे उसके तरफ, पर कोई यकीन नहीं किया, कोई भी यकीन नहीं किया। आपकी बातें, आपकी चाचा, आपकी भतीजा, आपकी चाचा, आपकी ताऊ, ये सब बड़े बड़े लोग आपकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। सच कह रहा हूं, आपको डर लगेगा उनसे, पर उनसे डरने की जरूरत नहीं। जिससे डरना चाहिए उनसे डरो। किससे डरना चाहिए? परमेश्वर से। क्योंकि आपकी आत्मा को नरक और शरीर दोनों को घात करके नरक में डाल सकता है। मेरे पिताजी से डरने से मुझे कुछ होने वाला नहीं, मेरी ताऊ से, मेरी बुआ से डरने से, ये मेरी मामा की बड़े बेटे से डरने से मुझे जरूरत नहीं है। वो लोग मुझे कुछ नहीं कर पाए, बस थोड़ी नाराज है, रिश्ता तोड़ देगी, बस इतना ही है और कुछ नहीं। समझ रहे? आज कई सारे नेता इतनी बुरा है। यीशु मसीह के समय में भी कई सारे धर्म गुरु लोग इतने बुरे थे, आप सोच नहीं सकते। कभी यीशु उनसे प्यार किया, उनको प्यार दिया, उनसे अच्छे से बातें की, उनको कभी नाराज नहीं होने दिया, अच्छाई करते गए। उनकी अच्छाई को देखकर तो उनके बीच में भाई राजा हेरोदेस ना,
हेरोदेस या पिलातुस पिलातुस कहता मैं हाथ भाई इस व्यक्ति निर्दोष है भाई, इसमें कोई दोष नहीं है। सोचिए, कोई दोष नहीं है इसमें, ऐसा काम हो गया। सोचिए, आप लोगों की चेहरा, लोगों की चेहरे को देखकर आप न्याय मत करो कि खड़ूस से मैं बात करूंगा, ये थोड़ा ठीक है, लगता है खुला दिल का ये, चलो इसको साथ रहेंगे तो ये खिलाएगा पिलाएगा, मजा लेगा, ऐसा मत सोचा करें। समझ रहे, आप मत सोच, परमेश्वर को सोचने दीजिए। समझ रहे हैं? सेवकाई के नासरत तक गया, समर्पण के ईर्दन तक, समर्पण के ईर्दन तक। मत्ती का जानते हैं कहाँ, कौन सा स्थान? ईर्दन नदी। मत्ती का 3 अध्याय खोलिए, जब वो बपतिस्मा हुआ उसका ना, करेक्ट? मत्ती का 3 मिला किसी को? ईर्दन नदी में क्या हो रहा था? उसका बपतिस्मा। ईर्दन नदी में इसका बपतिस्मा हो रहा है। 15 वचन, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वहां पर क्या उसको क्या कहता देखिए, 14 वचन में कहता, पर यूहन्ना यह कहकर उससे रोकने लगा, रोक रहा था। समझ रहे? अरे ये तो प्रभु है, परमेश्वर का मेमना जिसके बारे में मैं बता रहा हूं, उसको रोक रहा था। सोचिए 14 में, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। अरे प्रभु आप क्या कर रहे हो भाई, मुझे आपसे ब्लेसिंग लेने की जरूरत है, मुझे आपसे चाहिए, आप मेरे पास आए हो। सोच सकते हैं, यूहन्ना खुद कह रहा यीशु मसीह, मुझे आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है और आप मेरे पास आए। यीशु क्या कहता देखिए, 15 वचन को ध्यान दीजिए। 15 वचन में कहता, यीशु ने उससे यह उत्तर दिया, आप तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। ऐसा ही होने दे, इसी प्रकार से हम परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करेंगे। आत्मिक चीजें वहां पर भी सोचा, वहां पर नहीं किया, अरे यूहन्ना मेरे पैर पर मत, ऐसा नहीं कहा। यूहन्ना बपतिस्मा देने चलो मेरे पैर पर नहीं, वहां पर भी कहा, हे यूहन्ना सुन, तू ऐसी बातें ना कर, यहाँ पर भी परमेश्वर की धार्मिकता को होने दे, क्योंकि परमेश्वर जैसा चाहता, हर जगह पे वो आत्मिक चीजों के बारे में सोचा, आत्मिक उन्नति, आत्मिक चीज ध्यान दिया। समझ रहे? और रोमियो का 12:1 ये समर्पण के बारे में बातें कर, बोलता कि मैं समर्पण होना, मुझे सेवकाई करना, मुझे समर्पण होना। हे यूहन्ना तू मुझसे ऐसा बातें मत कर, होने दे जो होना, मैं समर्पण होना चाहता, समर्पित होना चाहता। रोमियो का 12:1 कोई पढ़िए जोर से। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया समर्पण खिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा आपका कैसा है? शरीर इच्छाओं को, भावनाओं को परमेश्वर के लिए बलि कर दो। यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास समर्पित हो गए, ऐसा होने दें, और यही धार्मिक काम पूरा करना उचित। ऐसे ही तो वो मत दिखा अपनी, मैं कौन हूँ, ठीक है तुझे पता है मैं कौन हूँ, डोंट वरी, चिंता मत करो। समझ? समर्पण, सेवकाई में अगर समर्पण नहीं तो आत्मिक फलवार नहीं हो सकते, यीशु का फलवार नहीं हो पाएंगे। खुद यीशु समर्पण हुआ, समर्पित हुआ या समर्पण हो गया। ओके, आप देख सकते हैं ये ईर्दन नदी में कैसे वो समर्पित किया अपने आप। वो परमेश्वर है, वो क्यों इंसान के सामने झुकेगा? इंसान को क्यों बपतिस्मा लेने के लिए कहेगा?
वो परमेश्वर है। हम सोच सकते हैं ऐसा ना, पर वैसा नहीं। परमेश्वर स्वयं। फिलिपियों की किताब में आप देखते हैं मनुष्य के बीच में जीरो बना, दास बना, और यहाँ पर देखते हैं पूरी तरह से समर्पित सेवकाई करने के लिए नासरत तक पहुंच गया। किसी भी हद तक, कैसे भी जगह हो, कभी भी कहीं भी आप बैठना, जमीन में बैठ जाओ। आज जैसा परमेश्वर दिया, यहाँ पर कलीसिया के लोगों को शायद परख देगा परमेश्वर, कौन मैं जमीन में नहीं गया। अभी हम लोग रजनीश और बिंदु जी बात कर रहे थे, सर PhD आदमी बैठा जहाँ पर वहीं थूक देता है, अच्छा जगह पर बैठा और वहीं थूक देता है, तो उसको बोलेंगे तो PhD किए हैं, तो PhD करने यही जगह पे थूकने के लिए PhD किए हो। ऐसे भी लोग, अभी हम लोग बातें कर रहे थे, दादा इसको कहते हैं भाई पढ़े लिखे अनपढ़, PhD किए। कई बार हम लोग, कभी कभी परमेश्वर कई सारी चीजें हमारे जीवन में परख लेता है। ओके, परीक्षा के समय जंगल में पगडंडी मतलब रास्ता खो जाना, दिखता नहीं, रास्ता नहीं मालूम पड़ता, जंगल में यही होता है। पगडंडी मतलब रास्ता है ही नहीं, उसके खत्म रास्ता, पगडंडी वही बोलते हैं। हाँ वैसे ही, मतलब आप लोग जाहिर है जंगल में मेड़ कहाँ हो, जंगल में मेड़ कहाँ है? हाँ वही, मतलब रास्ता ही नहीं है, जाहिर है बस। जंगल में रास्ता, जंगल में कौन जाता है? रास्ता कोई बना है? जाहिर है किधर जा रहा पता नहीं, हमको खुद नहीं मालूम। भाई खेतों में मेड़ मिलेगा भाई, चारों तरफ मेड़ ही मेड़, किधर जाए? इधर जाता वो मेड़, उधर जाता वो मेड़, रास्ता ही नहीं मिल रहा, वही भी बोलते पड़ते। एनीवे समझ गया। यीशु मसीह जंगल में क्या कर रहा भाई? देखते हैं, एक वचन पढ़ते, लूका का 4:1। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। ओके, इब्लीस से, शैतान से उसकी परीक्षा हो। कौन ले गया? आत्मा। कभी कभी आपको भी परमेश्वर की आत्मा ऐसी जगह पे ले जाएगा जो कोई रास्ता ही नहीं है, परीक्षा होएगा आपका। कौन? शैतान आएगा आपके पास, वहां पर परीक्षा, वहां पर टेस्टिंग होगा, वहां पर पता चलेगा आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं और कलीसिया के लोगों से कितना प्यार करते हैं और कलीसिया से आप कितना प्यार करते हैं, तभी पता चल जाएगा। समझ रहे हैं? यहाँ पर कहता है कि परीक्षा के जंगल तक आत्मा ले जाता है। कई बार आत्मा आपको ऐसे स्थान पर रखेगा जो सच में आपको जरूरत नहीं था, हो जाएगा है ये सब जगह वगैरह। यहाँ पर यीशु मसीह का बपतिस्मा होने के बाद जंगल में ले गया अंदर आत्मा, ताकि उसका परीक्षा हो सके। परमेश्वर जानता, क्योंकि परीक्षा के समय डिक्लेयर हुआ, शैतान को पता चला ये कौन है? परमेश्वर का बेटा है। क्या है? परमेश्वर का बेटा है। अब परमेश्वर का बेटा है भाई, स्वयं परमेश्वर, तो आप उसको परीक्षा करते। क्या परीक्षा हुआ? भूख लगा, उसको पत्थर दिया, रोटी बना। क्यों? कोई इंसान पत्थर को रोटी बना सकता? क्यों? कोई इंसान परमेश्वर पत्थर को रोटी बना सकता है? कोई इंसान बना सकता है? सही में रोटी को पत्थर बना सकता है या पत्थर को रोटी बना सकता है? कौन बना सकता है? इसीलिए परमेश्वर का प्रिय पुत्र कहा गया। देखिए आप लोग और मैं मनुष्य है, शैतान इस प्रकार की परीक्षा आप और मेरे जीवन में नहीं लाएगा। हाँ, भूख में हो लालच दे सकता है, पर कहेगा नहीं कभी आप अरे तुम्हें भूख लगा रोटी को पत्थर बना, कभी नहीं कहेगा। जैसा यीशु के साथ परीक्षा हुआ वैसे आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि आप 100% मनुष्य 100% परमेश्वर नहीं, आप 100% मनुष्य हो।
समझ रहे? ज्ञान दिए, इसीलिए उसके पास आया और उसको ऊंचाई पर ले गया। भाई परमेश्वर ने कहा है वचनों में, ऊंचाई पर ले गया, नीचे गिरा दे। भाई परमेश्वर ने कहा उसे प्यार करने वालों को कभी ठोकर खाने नहीं देगा, चोट लगने नहीं देगा। तो यीशु मसीह क्या कहा आखिरी में, तू परमेश्वर की परीक्षा ना कर। किसका परीक्षा ले रहा था वो? पुत्र परमेश्वर की। तभी तो यीशु मसीह ने कहा तू परमेश्वर की परीक्षा मत ले। वो परमेश्वर था, इसीलिए इस प्रकार की परीक्षा ली। उसने कहा नहीं पूरे दुनिया का वैभव, सारे वैभव मेरे पास है, तुझे चाहिए तो बोल, तू ले ले, मेरे पास है। सारी दुनिया का अधिकार मेरे पास है, मैं उसका राजा हूं, तुझे चाहिए तो मुझे प्रणाम कर। मैं देना चाहता हूं तो सिर्फ मुझे धन्यवाद कर। तब यीशु मसीह कहते तू परमेश्वर की परीक्षा मत कर। नहीं तो इसमें परीक्षा के जंगल में यीशु मसीह पाया जाता है। और जानते हैं जंगल में और कौन पाया जाता है? कभी कभी आप और मैं भी जंगल में पाए जाते हैं। कभी देखा आपने जंगल में पाए जाते क्या? कभी ऐसा हुआ आपके साथ जंगल में? और उस जंगल में क्या आप आध्यात्मिक चीजों को इस्तेमाल करते हो? वो इम्पोर्टेंट है। कभी कभी आप जंगल में हो और वहां पर आप सिर्फ घुस रही हो है में होंगे और उस जंगल में रहते हुए आप किसी को कोसो मत, उकड़ाओ मत। तो क्या करना? आध्यात्मिक चीजों को ढूंढो। यीशु मसीह भी जंगल में परीक्षा हुआ पर आध्यात्मिक चीजों से उसको उत्तर दिया। आयुब के जीवन में कई सारी परीक्षा है परंतु आध्यात्मिक चीजों से संभाला। शरीर प्रॉब्लम था तब भी कहा, सब कुछ चला गया तब भी कहा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। आध्यात्मिक चीजें इस्तेमाल की। कई बार आप और मैं आध्यात्मिक चीजें इस्तेमाल नहीं कर पाते। समझ रहे? थके थे आप लोग? ओके, इजराइल लोग मिस्र से आया जंगल में 12 दिन का रास्ता, 40 साल लगा। थोड़ी समझ के सोचिए, 13 दिन का रास्ता 40 साल लग गया भाई। किस लिए? क्योंकि परमेश्वर पर यकीन नहीं किया। आपको परमेश्वर के आध्यात्मिक बढ़ने में रोकने वाला कौन होता जानते हैं? कौन है? शैतान नहीं है। रोकने वाला कौन है? आप खुद। आपकी अविश्वास आध्यात्मिक कामों में रोकता है। ये ध्यान दें, आपकी अविश्वास आध्यात्मिक कामों में रोकता है। ओके, एक वचन और पढ़, पहला कोरिन्थियों 10:13। यहां पर हमें एक उदाहरण दिया। 10:13 पहला कोरिन्थियों। मिला? पढ़िए कोई जोर से। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा और तुम युक्त रह सको। है ना? आप कभी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े हो जिससे आप समझ से बाहर है। ऐसे परीक्षा में हम लोग पढ़े भी नहीं। पौलुस को बहुत सारे ऐसे परीक्षा में पढ़ा, यीशु मसीह पर, आयुब पर ना, एसाया, यिर्मयाह, दानियल ऐसे परीक्षा में पढ़े हैं। और परमेश्वर उस परीक्षा में से निकास भी किया। अब्राहिम, सोचिए अब्राहिम का जब परीक्षा आया, कैसा परीक्षा था? बेटे को घात करना। अरे बाप,
भाई कलीसिया नहीं चाहिए, बाइबल नहीं चाहिए, परमिशन नहीं चाहिए, मेरे बेटे की बात नहीं कर, मैं जा रहा। समझ रहे? मगर ठीक है ना, एनीवे मैं और 2 पॉइंट बता के बंद करूंगा, ठीक है। और यीशु के पीछे हो लेने का मतलब आध्यात्मिक चीजों को पकड़ना। यीशु के पीछे हो लेने का मतलब आध्यात्मिक चीजों, परिस्थितियां कई सारे होगा, आपके फाइनेंस का प्रॉब्लम होगा, फैमिली में प्रॉब्लम होगा, आप पति पत्नी विवाह में प्रॉब्लम होगा, घर में प्रॉब्लम होगा, बट आप उस समय क्या आप सच में यीशु को फॉलो कर रहे हैं, यीशु के पीछे चल रहे हैं? तो यीशु के पीछे अगर चल रहे हैं तो कैसे भी परिस्थिति हो, आध्यात्मिक चीजों को उठाओ। उस समय आध्यात्मिक चीजों को इस्तेमाल करो। समझ रहे हैं? जैसे कि वचन, यीशु ने परीक्षा के समय वचन को इस्तेमाल किया। शैतान जब देखा कि ये बहुत चालाक है भाई, वचन का इस्तेमाल कर, अच्छा बेटा तुझे सिखाता हूं मैं अभी, उसने भी वचन को इस्तेमाल किया। जब आपके साथ वचन से इस्तेमाल किया तो उसने भी फिर से कहा वचन का इस्तेमाल। समझ रहे? वचन को कभी इस्तेमाल, अगर सामने वाला भी वचन का इस्तेमाल कर रहा तो आप वचन से कभी बाहर मत जाओ। सांसारिक बातों में कुछ देना लेना नहीं है, आप हार जाओगे, आप निराश हो जाओगे सांसारिक बातों में अगर आप डूबे रहोगे। समझ रहे? फॉलो करो आध्यात्मिक चीज, यीशु को फॉलो करना, आध्यात्मिक चीजें फॉलो करना। समझ रहे? ओके, निर्देशों के पहाड़ तक, निर्देशों के पहाड़ तक यीशु मसीह सेवा काम करते करते एक पहाड़ पर चढ़ जाता और उस पहाड़ पर कई सारे ऐसे बातों का जिक्र करता जो सच में निर्देश दे रहा, और सच में वो निर्देश दिया भी। मत्ती का 5वां अध्याय वचन 1 में वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, उसके चेले उसके पास आए। ओके, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। समझ रहे हैं? अद्भुत है ना? उपदेश दे रहा, कौन सी पहाड़ पर? मतलब निर्देशों की पहाड़ पर निर्देश देगा। ओके, और एक वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों का। यहाँ पर बहुत अद्भुत बातें सिखा रहा ना, पहाड़ी उपदेश के बारे में बता रहा। ओके, पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय 9 वचन 9 से 11। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार कर दिया। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उनमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा। समझ रहे? जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते वो लोग परमेश्वर की बातें सुनेंगे। कभी ऐसा सुने नहीं थी। पहाड़ी उपदेश प्रीचिंग कर रहा था यीशु मसीह, जो पहाड़ी उपदेश को बता रहा था, अद्भुत बातें बता रहा था। कभी वो लोग सुना नहीं थी ऐसे बात। धर्म गुरु है, व्यवस्था है, सब कुछ है, वो लोग जा रहे हैं डेली, सैटरडे को वो लोग सब दिन को मना रहे हैं, फिस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं इजराइल, मगर कभी भी ऐसी बातें जैसे यीशु ने बताया सुना नहीं। इसीलिए आज आपको मुझे कुरिन्थियों की किताब में कहता है कि हमारी कान ने कभी नहीं सुना होगा, हमारी आंख ने कभी देखा नहीं होगा, हमारी विवेक में कभी एक चीज आई नहीं, चिंतन में ना कभी ये बातें आया भी नहीं। कौन मनुष्य के बीच में कौन किसकी बातें समझ सकता है? मनुष्य के अंदर जो आत्मा बसा है वही समझ सकता है। पर किसी आत्मा की बात आप समझ सकते हो? नहीं समझ सकते। हाँ, हम मनुष्य के हाव भाव को देखकर समझ सकते कि ये कोई तो कंडीशन में चल रहा है, कुछ तो गड़बड़, कुछ तो है, कुछ तो चीज है जो उसके जीवन में गड़बड़ हो रहा।
ऐसे हम समझ सकते हैं, बट परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा सब बातों को जांचता है। परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर की गुड़ बातों को प्रकट नहीं करता। समझ रहे? अद्भुत। ओके, आखिरी में एक पॉइंट, रूपांतर के स्थान तक। रूपांतर कहां पर हुआ? पहाड़ के ऊपर ना, करेक्ट? मत्ती का 17 और वचन 2, 17 अध्याय। एक पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह का रूपांतर हुआ। 17 का 2 अध्याय। इस स्थान के बारे में सोचिए। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह अपनी असली रूप में आया था, असली रूप में। वचन 2 में कहता है, वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दी। क्या चल, ये असली रूप में आया। जो सच में आध्यात्मिक फल करते हैं, परमेश्वर उनको असली चीजें दिखाता है। फिर भी ये लोग सो गए थे। सच में जो लोग फॉलो करते हैं यीशु मसीह, जो पीछा करते हैं, आध्यात्मिक चीजों को खोज करते हैं, आध्यात्मिक उन्माद में रहते हैं, हमेशा आत्मिक उन्माद में हमेशा रहते हैं, ऐसे लोगों को वो बताता है। ओके, इसका हम दूसरी भाग भी देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों का 3:18 हमारे विषय में कह रहा है। दूसरा कुरिन्थियों का 3:18 इसको मिला है तो पढ़ सकते। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ओके, उसकी तेजस्वी रूप में जो आध्यात्मिक चीजों में बढ़ रहा, जो यीशु को फॉलो कर रहा, हर समय आध्यात्मिक चीजों के बारे में सोच विचार करता है, वो धीरे धीरे करके बदल रहा है। जब वो आएगा वो पूर्ण रूप से समान होगा। आत्मा अद्भुत है ना, परमेश्वर अद्भुत काम करता है। इसीलिए कहता है प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में आप जब खड़ा होते तो कैसे दिखते हो? दर्पण के सामने खड़ा जब होते आप कैसे दिखते हो? ऐसा कैसा दिखते? दर्पण के सामने खड़े होते हैं कैसे दिखते? एग्जैक्टली जैसे हैं आप वैसे दिखते हैं। जो आध्यात्मिक यीशु को फॉलो करते हैं, जैसे है यीशु वैसे दिखेंगे। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। इसीलिए फॉलो करो। गाली के बदले गाली मत दो, झूठ मत बोलो, किसी से चालाकी मत करो। नहीं बोलना कोई बात नहीं, सॉरी मैं नहीं बता सकता, बस खत्म बात। अगर सामने वाला आध्यात्मिक में चल रहा तो समझ सकता, अगर नहीं चल रहा तो आपसे नाराज होकर चला जा सकता। इट्स ओके, चलेगा, नो प्रॉब्लम। मगर आप ऐसी कुछ चीजें झूठ बोल के उसको झूठ बोल के मत दिखाओ कभी भी। कोई चीज या किसी से कोई चीज शेयर नहीं करना, मना कर दो, नहीं कर सकते। शेयर करना शेयर बहुत चतुराई से, चालाकी से, समझदारी से, ध्यानपूर्वक चीजों को डील करो। आध्यात्मिक में बोलो, बस परमेश्वर ब्लेसिंग करे। आप फॉलो कर रहे तो क्या फॉलो कर? स्वभाव, उसकी चाल चलन, उसकी पद चिन्ह पद, उसकी एग्जाम्पल, उसकी शब्द, उसकी विचार, यही तो फॉलो करेंगे ना। फॉलो कर रहे हैं यीशु अच्छा था, अरे यीशु अच्छा था मालूम है। जब मैं बोलता हूँ यीशु का बाल बड़ा था, आप बाल बड़ा हो?
यीशु कपड़ा नहीं पहनता था, सिर्फ एक ही पहनता था। आप वैसा ही पहनो, फॉलो करना है तो यीशु नहीं, यीशु को इंसानियत फॉलो मत करो, यीशु की आध्यात्मिक चीज कौन सी जगह पे था और वहां पर कैसे वो विचार लाया। पहाड़ के ऊपर चढ़ गया ताकि लोगों को निर्देश दे सके, आध्यात्मिक निर्देश। याकूब यूहन्ना पतरस को लेकर गया पहाड़ के ऊपर ताकि उनको रूपांतर दिखा सके कि तुम भी आने वाले समय में यही रूपांतर होने वाला। समझ रहे? सेवकाई नासरत में ऐसे गलत जगह पे गया ताकि हम भी ऐसे जगह पर जाकर भाईचारे परमेश्वर की प्रेम दिखा सके। बड़े बड़े धर्मगुरु लोगों के बीच में जब आप बैठोगे तब आप कैसे बात करोगे? प्रभु का आत्मा मुझ में, ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार सुना, अंधों के देखने की सुसमाचार और बंधे हों छुटकारे की सुसमाचार सुना। क्लियर बोला? हो चुप हो गया, सबके सब देखते रहे उसकी तरफ। भाई परमेश्वर की आत्मा मुझ में है, समझ रहे? सब धर्मगुरु चुपचाप, लोग साधारण लोग सब सामने। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आप फॉलो करो यीशु, आध्यात्मिक चीजों में बने रहो, आध्यात्मिक चीजों को ढूंढो। यीशु मसीह जो कोई जगह पे है आप उन जगहों पे ढूंढिए, देखिए वो क्या बर्ताव किया लोगों के साथ। वो परमेश्वर को फॉलो करता है। अगर इस जगह पे परमेश्वर है तो वो कैसे बातें करता है, कैसे डील करता है, कैसे बात संभालता है। आध्यात्मिक चीजों को प्रकट किया उसने। समझ रहे हैं? आज हम उघाड़े चेहरे हैं पर कहता है सुनो एक दिन आएगा मेरे जैसे हो जाए। आएगा पर फॉलो करो आज यीशु मसीह के सवाल में। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, जय जयकार और महिमा करते हैं। राजाओं का राजा तो प्रभु का प्रभु। कोई भाई बहन आप ये नहीं जानते कि जीवन के अंत के बाद कहाँ आनंद बिताएं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपकी हर एक गुनाह को माफ करना चाहता है। आप जानते हैं कि हम इस पूरे जगत पाप से डूबा हुआ, हर एक मनुष्य पापी है और पाप से प्रायश्चित पाने के लिए इंसान बहुत कुछ कर रहा है, पर इंसान के कर्मों से कभी भी उद्धार या मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। परमेश्वर स्वयं हमारे पापों को माफ करने के लिए अपने बेटे को इंसान बनकर भेज दिया, इंसान बनाकर भेजा यहाँ इस धरती पर। अनुग्रह सच्चाई से वो परिपूर्ण था, परमेश्वर सब था, इसीलिए वो हमारे लिए इंसानों की ओर से परमेश्वर की क्रोध को ठंडा किया ताकि हम पवित्र बलिदान चढ़ा के हम उद्धार पा सकें। और यीशु मसीह हम सभी को बचाने के लिए पवित्र बलिदान बनकर क्रूस पर बलिदान कब्र में गया, तीसरे दिन मरे उनसे जीवित, वो जीवित है आज हमारे बीच में। जो कोई भी इंसान उसका नाम लेता उद्धार पा। अगर आप उद्धार पाना चाहते मेरे साथ प्रार्थना कर सकते। सबकी आंखें बंद है, सबके सर झुकी, आंखें बंद करिए, सच्चे दिल से प्रार्थना करो। कहिए हे यीशु मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता हूँ तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान, कब्र में गए, तीसरे दिन जीव। मैं इस बात पर यकीन करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार करता, यीशु के नाम से आमीन। आइए गीत गाते हैं। भंवर के बीच में तू कहता है कब जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है कब जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उड़ते हुए उफानों में तू ही मेरी शरण
यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा बीमारियों में। तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। गीत गल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उड़ते हुए तूफानों में। तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में। तेरे कदमों के निशान, बीमारी देख तेरा सर झुका। मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी ने तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उड़ते हुए तूफानों में, तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में। तेरे कदमों के निशान, बढ़ते हुए तूफानों में। तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में। तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को कलीसिया के हर एक भाई बहनों को प्रभु यीशु आप प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित रखना। कई सारे लोग वहाँ पर नहीं है पिता, वचन नहीं सुन रहे हैं, आप उनको सुरक्षित रखना प्रभु यीशु। तेरी दया, तेरी कृपा और तेरी आत्मा के द्वारा आप उन्हें अगुवाई करना। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव आप मुझे देते। धन्यवाद देते यहाँ पर सभी लोगों को जो बीमार है प्रभु, उनको छूना। जिनकी कोर्ट केस चल रहा प्रभु यीशु, वो कोर्ट केस से उनको फैसला होने में मदद करना पिता। ज़्यादा आदम ना चले प्रभु यीशु मसीह, जल्दी फैसला हो। और पिता कोई अगर अंधकार से डरते हैं या परेशानियों से, प्रभु यीशु तेरे नाम से चंगाई मिले, घर परिवार में प्रेम और शांति बनाई रहे। धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों को सुरक्षित हो। धन्यवाद इस संदेश के लिए, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।